Hey guys, I am Ravi Makona and I am currently first year MBBS student at GMCS। आज के इस वीडियो में मैं 4 मेजर मिस्टेक जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान की थी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने भी की थी और इस टाइम पर बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट कर रहे होंगे कि होता है ऐसा है कि जैसे जैसे नीट पास आ रहा है हमें अंदर से डर लगने लगता है। अंदर से ऐसा लगता है कि इस टाइम पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार मेरा नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। हमारा माइंडसेट हम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार कि इसी साल होगा सिलेक्शन होगा और इसी साल होगा, कुछ भी हो जाए मेरा तो होगा ही होगा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उससे पहले 1-2 महीने पहले हम अंदर से ऐसा लगता था, हम डर लगता था और लगता भी ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ड्रॉप लिया तो हम पहले दिन से ही ऐसा जुनून था कि मेरा सिलेक्शन इसी साल हो जाना चाहिए और हो गया। ये सारी गेम है आपकी माइंडसेट कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए आपको माइंडसेट बनाना है, ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है ना, पॉजिटिव सोचना है, जिससे कि वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप कर लोगे, कुछ भी हो जाए कैसी भी सिचुएशन आए आप लड़ लोगे। सेकंड मिस्टेक इज़ अवॉइडिंग एनसीईआरटी। हम एक कोचिंग का पैकेज, हम एक कोचिंग की मॉड्यूल को प्रायोरिटी देते हैं। हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी के अलावा, इसलिए हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना है यार। मेजॉरिटी स्टूडेंट एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें वही चीज़ पढ़नी है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप अभी फ़िलहाल इस टाइम पर जितने भी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप आपकी ड्रीम कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचोगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होगी, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होगी, वहाँ बहुत सारे पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, रिलेशनशिप में भी आओगे। लेकिन कब आओगे? यानी कि अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, अभी जो आप स्ट्रेस को आप हैंडल कर रहे हो वो वहाँ इतना नहीं होगा, कॉलेज में इतना नहीं होगा। कॉलेज में हम स्ट्रगल भी होगी, पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन वहाँ अलग लेवल का होगा। जो आप चाहते हो अलग लेवल का होगा, वो आप वहाँ पहुँचोगे तब पता चल जाएगा। इसलिए पढ़ो, बहुत अच्छी लाइफ होगी। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे आपकी बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। थर्ड मिस्टेक इज़ ओनली बायोलॉजी पढ़ना, फिजिक्स को अवॉइड करना। होता है ऐसा है कि स्टूडेंट को पता है नीट में मेजॉरिटी पोर्शन बायोलॉजी का आता है और बायोलॉजी इज ईजी सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ता है, केमिस्ट्री एवरेज पढ़ता है और फिजिक्स तो पढ़ता ही नहीं है। लेकिन नीट में सिलेक्शन के लिए आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे फिजिक्स में बहुत डर लगता था। मैं क्वेश्चन देखने से डर लगता था, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं तो वो देख कर डर लगता था। अब डर लगता है तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता था। अब अटेम्प्ट नहीं करूँगा तो मार्क्स कैसे आएंगे? इसलिए मेरे मार्क्स भी कम आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत कम मार्क्स थे मेरे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 461 ही मार्क्स थे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है और जितना फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही डर आपको कम होता जाएगा। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको डर का सामना करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेना। आप मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लोगे तो आपको अपना एक्चुअल लेवल कैसे पता चलेगा यार। इसलिए मॉक टेस्ट को सीरियसली देना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी गलती, आप एक्चुअल में किस टॉपिक पर गलती कर रहे हो, किस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो जब पता चलेगा तब आप उस गलती में करेक्शन कर पाओगे और एक गलती आप फाइनल नीट एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। इसलिए मॉक टेस्ट देना चाहिए और जितना आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी उतना आप टाइम मैनेज कर पाओगे। बायोलॉजी में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है और फिजिक्स में कितना देना है वो आपको पता चलेगा। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे लगता था कि यार हम डायरेक्ट देंगे, तो फिर इसलिए मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम की दिक्कत भी हुई थी। बायोलॉजी में भी ज़्यादा टाइम लगा था सोल्व करने में
वो बहुत सारी दिक्कत होती है जब आप मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हो। इसलिए सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट को भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है यार। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही अल्टीमेटली आप नीट एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम पढ़ते रहे आप, अपना 100% 200% जितना भी दे सकते हैं ना उतना दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।